अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हमने इससे कबल कई वीडियोज़ में इस बात को बताने की कोशिश की थी कि 2024 अगस्त के महीने में जो वक्फ़ तरमीमी बिल, वक्फ़ बिल एक्ट जो पेश किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, और फिर उस पर काफ़ी गर्मा गर्मी बहस हुई और फिर उसके बाद एक JPC का गठन हुआ, जॉइंट पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। तो उसमें फिर इस बिल को भेजा गया ताकि लोग उसमें मंथन करें और उसका सही खद्दो-खाल सामने पेश करें, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ़ के भी लोग थे और बरसर इक़्तिदार जमात के लोग भी शामिल थे। BJP के MPs भी थे और विपक्ष के भी उसमें MPs मौजूद थे। लोकसभा से भी कुछ MPs लिए गए थे और राज्यसभा से भी कुछ MPs लिए गए थे। इस ताल्लुक़ से कई मीटिंगें हुई और मुतअद्दिद जगहों पर मुश्तरका मीटिंग हुई, जहां पर लोगों ने अपना अपना एक मंसूबा रखा और लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। इसके लिए मुतअद्दिद इस्लामी इदारे और तंजीमें भी आई और दूसरी तरफ से भी तंजीमें आई और सब ने अपनी अपनी बात रखी। अब जबकि इस बिल को फाइनल होना है और इसका वक्त करीब आ रहा है, अचानक इस बिल के ताल्लुक़ से एक अजीब व गरीब खबरें आ रही हैं। इस कमेटी के जो सरबराह हैं और BJP के रुकन पार्लियामेंट जनाब जगदम्बिका पाल, जिनकी सरपरस्ती में और सरबराही में ये कमेटी तश्कील पाई है, उनके ताल्लुक़ से उस कमेटी के जो दूसरे मेंबरान हैं बहुत ज़्यादा ही बेचैन हैं और अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन लोगों ने लोकसभा के स्पीकर जनाब ओम बिरला को भी एक लेटर लिखा है, जिसमें इस बात को बताने की कोशिश की गई है कि जनाब जो इस कमेटी के सरबराह हैं पाल साहब, उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा ही तरफदारी और जानिबदारी का एहतमाम किया है। वो जानिबदार हो कर के इन चीज़ों को रख रहे हैं और जो मुखालिफ पार्टियां हैं, जो विपक्ष के MPs हैं, उनको अपनी बात कहने का पूरा टाइम नहीं दिया जा रहा है और बिला वजह इस कमेटी को और इस मीटिंग को ताख़ीर कर रहे हैं और दूसरे लोगों को बुला करके, इनसे मशवरा किए बगैर दूसरे लोगों को बुला करके उनकी बातें ले रहे, ताकि ये जो इस बिल के ख़िलाफ़ मुसलमानों का एहतजाज हुआ है, बल्कि मुसलमान ही नहीं, हर वो इंसान जो एक सेकुलर और जमहूरियत पर भरोसा रखता है, हिंदुस्तान का हर वो फ़र्द, उन सब ने इस बिल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया है। उस मुज़ाहरा को ये लोग, यानी ये ख़ास करके पाल साहब, दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कुछ दावा किया है हिज़्ब इख्तिलाफ़ के MPs ने। इस मकतूब में जिन बातों का ज़िक्र किया गया है वो कुछ इस तरह से है कि इन लोगों ने सबसे पहले तो ये धमकी दी है कि हम इस मुश्तरका कमेटी जो JPC है, इससे हम लोग अलहदा होने वाले हैं, और साथ में ये भी कही है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज को दबाने और उसको हल्का करने की कोशिश की जा रही है, और जिस पर इन सब लोगों ने अपनी इजहार बरहमी की है। और साथ ही साथ वक्फ़ तरमीमी बिल पर पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के चेयरमैन के तर्ज़ अमल से अपोजिशन के अरकान का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज़ होता जा रहा है। इसके ताल्लुक़ से उन लोगों ने एक ख़त भी लिख दिया है, एतराज़ात भी किए हैं और ये साथ कहा है कि जो मुनासिब वक्त है वो नहीं दिया जा रहा है। मोहतरम नाज़रीन किराम, और जब हमने इस पस मंज़र में और भी दीगर सियासी पार्टियों को देखने की कोशिश की, तो आज एक ख़बर ये आ रही है कि तेलुगु देशम पार्टी जो है, जो TDP है, जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, उनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि तेलुगु देशम वक्फ़ एक्ट में किसी भी तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। तो इस तरह से ये एक तरह से BJP को लगने वाला झटका है कि उसके मतलब हामी पार्टी जो उसके साथ हुकूमत में शरीक हैं, वो वक्फ़ बिल को हिमायत देने से इनकार कर रहे हैं। अब ऐसे मौके पर लोगों की नज़रें उठ रही है नीतीश कुमार की तरफ। जनता दल U के सरबराह नीतीश कुमार साहब इस ताल्लुक़ से क्या फ़ैसला लेते हैं? अगर वो ये चाहते हैं कि आइन की फ़तह हो और आइन को ही सबके सामने आगे रखा जाए और जय संविधान का जो नारा लगता है, अगर इस पर
ان کو بھروسہ ہے، یقین ہے، تو یقیناً وہ بھی اس بل کے خلاف ہی جائیں گے اور اس بل کی حمایت میں اپنا ووٹ نہیں دیں گے۔ اس ہندوستان میں بسنے والے سیکولر حضرات اور جمہوریت پر یقین رکھنے والے حضرات آنے والے دنوں میں نتیش کمار کے اٹھتے ہوئے قدم کو بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ان تمام باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وقف بل کے تعلق سے جو اس سے لیٹ کیا جا رہا ہے، اس میں تاخیر کی جا رہی ہے، اس میں جو دیری کی جا رہی ہے، اس کا بہت برا پس منظر ہے۔ اس کے پیچھے بہت بڑا کھیل ہونے جا رہا ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کے جو احتجاجات ہوئے ہیں اس تعلق سے، اور وہ بھی مضبوط احتجاج ہوئے ہیں، ان احتجاج کی مضبوطی کو ختم کرنا چاہتا ہے یہ کمیٹی، جس کی وجہ سے سربراہ صاحب ٹال مٹول کر رہے ہیں اور اس کو ہلکا کر کے بل کو پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ سمویدھان کے خلاف جائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم وقف بورڈ بل کے تعلق سے خاموش نہ بیٹھیں، بلکہ آئین کے تحت، آئین کے اندر ہی سے، قانون کے تحت رہتے ہوئے ہم اس بل کی مخالفت میں کھڑے ہوں اور احتجاج درج کرائیں۔ یقین جانیے ہمارا یہ احتجاج بہت ہی کارگر ثابت ہوا ہے۔ اب تک تھوڑا اور زور لگانے کی ضرورت ہے، تو پھر یہ وقف بل جو آیا ہے پارلیمنٹ کے اندر، یہ بالکل ہی رد ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔